नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। प्रयागराज में निषाद राज गोमा के जन्मोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी ने प्रभु श्री राम और राजा निषाद से जुड़ी कथाओं और एक जनपद एक उत्पाद पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है और सीएम ने यहां 579 करोड़ की 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। साथ ही महाकुंभ 2025 प्रयागराज के दौरान उत्कृष्ट योगदान करने वाले प्रशिक्षित गाइड नाविकों और होम स्टे संचालकों को प्रशस्ति पत्र भी सौंपा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत 1400 मत्स्य पालकों को 20 करोड़ अनुदान राशि भी उन्होंने प्रदान की है। जो मित्रता भगवान राम और निषाद राज के उस समय थी, वही तो मित्रता भारतीय जनता पार्टी और निषाद राज पार्टी की इस समय देखने को मिल रही है। यह मित्रता वही है। अभी मैं मंच पर देख रहा था, मत्स्य संपदा योजना में 1400 मत्स्य पालकों को करोड़ों रुपया वितरित हुआ है। उसके चेक वितरित हुए हैं, उनके अकाउंट में पैसा गया है। पहले पैसा कहां जाता था? मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के मकान बन रहे हैं, दिव्यांग जनों को पेंशन मिल रही है, निराश्रित लोगों को पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, हर गरीब के लिए आवास की सुविधा प्राप्त हो रही है। और आपने महाकुंभ की इस पावन धरा प्रयागराज को देखा होगा। दुनिया का कौन सा देश और भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा था जो प्रयागराज में न आया हो और यहां पे त्रिवेणी के पावन संगम में स्नान करके अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य न महसूस किया हो। बहन और भाइयों, प्रयागराज, हमारे प्रयागराज को वैश्विक मान्यता मिली है। वैश्विक मान्यता, दुनिया जान गई प्रयागराज को। पहले प्रयागराज का परिचय देना होता था कि वाराणसी के बगल में, और अब प्रयागराज से लोग जान रहे हैं। प्रयागराज ने अनेक मार्ग खोल दिए हैं। इसलिए आप सभी प्रयागराज वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। प्रयागराज महाकुंभ की सफलता और उसका पुण्य भी आप सभी को प्राप्त हो रहा है। मां गंगा की असीम कृपा, असीम कृपा, मां गंगा की इस कृपा के कारण ही भगवान प्रयागराज और द्वादश माधव की असीम कृपा ही प्रभु राम, महर्षि भारद्वाज और निषाद राज की कृपा ही इस महाकुंभ को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि प्रयागराज को एक नई पहचान मिल गई। और इसीलिए उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही, उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही मैं आज निषाद राज की जयंती पर आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही माध्यम होता है। इससे पहले आने के लिए, यहां देखने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज यहां पर भगवान राम और निषाद राज के मिलन का ये भव्य स्मारक निषाद राज पार्क के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। आपके गौरव का प्रतीक बन गया है। यह आपको एक पहचान दे रहा है। प्रयागराज से मैं देख रहा था, एक दिन कुंभ में मुझे कई बार आकर आने का अवसर प्राप्त होता था, तो मैं वहीं से देखता था। पीयूष रंजन मुझे कई बार कह रहे थे कि यहां पर एक बार आपको आना चाहिए। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया, इस पार्क का लोकार्पण किया, तब भी मेरी इच्छा थी आने की, लेकिन महाकुंभ के कार्यक्रमों में इतनी व्यस्तता हो जाती थी, नहीं पहुंच पाते थे। और जब मुझे यहां से गुजरता था, प्रयागराज से देखता था, मुझे भव्य प्रतिमा नजर आती थी, आत्मा आनंदित होती थी कि चलिए, हमने वो समय तो नहीं देखा, लेकिन कम से कम आज
हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मित्रता की इस अद्भुत मिसाल को एक भव्य स्मारक के रूप में निषाद राज के चरणों में हम लोग समर्पित करके इस निषाद राज पार्क को वहां पर दे रहे हैं। और बहनों और भाइयों, यही कृतज्ञता ज्ञापन होता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन पूर्वजों की थापी को, पूर्वजों की परंपरा को, विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखते थे, उसके लिए करने वाले लोग ही जीवंत कहलाई जाते हैं, वही अमर होते हैं। और उसी अमरता की कथा को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर हम लोग आपके बीच आए हैं। कुंभ ने बहुत कुछ दे दिया उत्तर प्रदेश को, देश को, सनातन धर्मावलंबियों को एक नई पहचान दिलाई है, दुनिया के सामने मिसाल प्रस्तुत करती है। इतना बड़ा आयोजन केवल सनातन धर्मावलंबी ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इतना बड़ा आयोजन राम भक्त नहीं कर सकते, कोई और नहीं कर सकता है। और इसके लिए राष्ट्रनिष्ठा चाहिए, राष्ट्रनिष्ठा। जिनके मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव नहीं, वे इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकते हैं। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में आए, जो आया अभिभूत होकर के गया है, आशीर्वाद देकर के गया है। आज आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, अपना परिचय देंगे, श्रृंगवेरपुर से आया हो, प्रयागराज से आया हो, आपको सिर आंखों पर बिठाने का काम वहां के लोग